नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के ही आगे एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक को, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलसीएम क्या होता है, उसके बाद देखेंगे एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर एल स्टैंड्स फॉर लीस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन, मल्टीपल, M stands for multiple। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या होता है, सबसे छोटा से छोटा जो एक गुणज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एलसीएम ऑफ 2 and 6। ठीक है, हमें 2 और 3 के एलसीएम निकालने हैं। तो इसमें देखते हैं 2 का जो जितना भी आपका मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब उसका टेबल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको क्या करना है, सीधे सीधे टेबल लिखना है उसका। ठीक है, तो 2 का टेबल 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। और 6 का यहाँ पर हो जाएगा 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या चीजें हैं, 6 है। ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाती तो यहाँ पर 12 भी होता। ठीक है, तो इसमें ये दोनों, अगर मैं कॉमन मल्टीपल बोलूं कि दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो यहाँ पर सिंपली आंसर आ जाएगा 6 and 12 and so on। पर जब मैं अगर बोलूं एलसीएम क्या है, तो यहाँ पर आएगा सबसे छोटा 6 और 12 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 6। तो 6 इज अ एलसीएम ऑफ 2 and 6। ठीक है, समझ आया। अब बढ़ते हैं हम लोग एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर H जो है, H स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन, F स्टैंड्स फॉर फैक्टर। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा, अब फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या किसके टेबल में आती है या किससे डिवाइड हो जाती है विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है, अब जैसे फैक्टर का पहले मतलब समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मतलब ऐसी संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 लिया। अब 4 में मैं बोलूंगी 4 का फैक्टर बताओ, तो 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 के टेबल में आता है, क्या 3 के टेबल में 4 आता है। हम डिवाइड जो है दे सकते हैं, 4 को 3 के टेबल में डिवाइड दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 1 3, यहाँ पर 1। तो ये क्या आप छोड़ रहे हैं, एक रिमाइंडर छोड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें अब जो वैल्यू है पॉइंट यानी कि डेसिमल में लेनी पड़ जाएगी। तो ये जो है 3 4 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता है। अब 4 खुद के टेबल में ही आता है, इसके बाद तो और नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, 4 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब जब मैं बोलती हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब होगा सबसे लंबी संख्या जो फैक्टर है, सबसे बड़ी संख्या, सॉरी लंबी नहीं, बड़ी संख्या। अब जैसे एचसीएफ है, तो यहाँ पर एचसीएफ ऑफ 12 and 18। तो यहाँ पर देखते हैं 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 12 1 के टेबल में आता है, 2 के आता है, 3 के आता है, 4 के आता है। अगर थोड़ा सा दिक्कत होता होगा तो पहले 1 2 3 4 इतना तो सबको टेबल 10 तक आता है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 के टेबल में कितने बार में आता है, 12, तो उसको आखिरी में लिखेंगे। 2 कितने बार में, 6, तो 4 के बाद 6 आ जाएगा। 3 4 12 होता है, तो ये तो हो गया। अब 6 2 12 हो गया, और यहाँ पर 12 का 12। ठीक है, अब है 18 1 2 3 4, सॉरी 4 के टेबल में नहीं आता, माय मिस्टेक। 6 3 18। अब 2 के टेबल में कहाँ पर आता है 18, 2 9 18 और 18 1 18। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है 2 है। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में हो। ठीक है, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। आगे है क्या, नहीं, ये यहीं तक समाप्त है, खत्म है। अब इनमें से 1 2 3 6 में से एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 6।
तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा 6। आई होप आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।